और उसी दिन पुलवामा की धरती पर भारत का सीना छलनी किया गया। आतंक ने पुलवामा में कायराना वार किया और भारत ने हक, हिम्मत और इंसाफ से जवाब दिया। 14 फरवरी, जहां दुनिया ने इसे वैलेंटाइन कहा, भारत ने इसे पुलवामा का ब्लैक डे कहा। यह कहानी है गांव बोलिया के ईश्वर की। 14 फरवरी देश के एक हिस्से में वैलेंटाइन मनाया जा रहा था और उसी दिन पुलवामा की धरती पर भारत का सीना छलनी किया गया। पुलवामा कोई हादसा नहीं था, वो आतंक का धोखा था। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाएगा तो भारत का कानून, भारत का साहस सब भे छोड़ेंगे। बोलिया एक छोटा सा गांव जहां रास्ते कच्चे हैं और जिंदगियां बोझिल। यहां सुबह सूरज से पहले ही जागती है। मंदिर की घंटी, मुर्गों की बांग और गलियों में फैली ठंडी हवा गांव को जगा देती है। इसी सुबह बोलिया की आखिरी गली से एक लड़का निकलता है, नाम ईश्वर। हाथ में एक पुरानी बोरी जिसमें गांव का कचरा जाता है। कपड़े फटे हुए हैं लेकिन कदम अडिग हैं। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते। कोई कहता है कचरा उठा ले, कोई बिना देखे बोरी की तरफ इशारा कर देता है। ईश्वर सुनता है लेकिन बोलता नहीं, क्योंकि उसने बहुत जल्दी सीख लिया था कि बोलिया में गरीब की आवाज अक्सर हवा में खो जाती है। उसका घर गांव के छोर पर है। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और अंदर एक माँ की कमर झुकी हुई है लेकिन हौसला अभी भी सीधा है। वो दूसरों के घरों में काम करती है और ईश्वर गांव का कचरा उठाता है। बाप के बारे में ईश्वर ने कभी ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि सवाल कभी कभी जिंदगी को और भारी बना देते हैं। ईश्वर का दिन कचरे से शुरू होता है और कचरे पर ही खत्म। लेकिन उसके रास्ते में एक जगह ऐसी है जहां वो रोज रुकता है, गांव का स्कूल। जैसे ही स्कूल से राष्ट्रगान की आवाज आती है, ईश्वर की चाल अपने आप रुक जाती है। वो बोरी नीचे रख देता है, सीधा खड़ा हो जाता है, आंखें बंद। उसे पूरे शब्द नहीं आते लेकिन सम्मान आता है। तिरंगा जब हवा में लहराता है तो ईश्वर उसे ऐसे देखता है जैसे वो झंडा नहीं, कोई सपना हो। एक दिन मास्टर जी की नजर उस पर पड़ती है। फटे कपड़े, कचरे की बदबू, लेकिन आंखों में कुछ अलग। गांव वाले हंसते हैं। कोई कहता है ये पढ़ेगा। मास्टर जी बस इतना कहते हैं, अगर ये चाहे तो क्यों नहीं। उसी दिन ईश्वर को पहली स्लेट मिलती है। पहली बार वो स्कूल की चौखट लांघता है। रात को दिए की हल्की रोशनी में वो अपना नाम लिखता है, ईश्वर। अक्षर टेढ़े हैं लेकिन इरादा सीधा। और उसी रात ईश्वर खुद से एक वादा करता है कि एक दिन लोग उसे उसके काम से नहीं, उसके नाम से जानेंगे और बोलिया उसे याद रखेगा। यहीं से ईश्वर की कहानी असल में शुरू होती है। बोलिया का स्कूल छोटा था लेकिन बच्चों की हंसी और आवाजें बड़ी थीं। ईश्वर हर दिन बोरी उठाकर स्कूल आता और कभी कभी उसकी आंखों में थकान दिखती। लेकिन जब स्कूल की चौखट के भीतर कदम रखते तो दुनिया बदल सी जाती। वो बैठता अपनी आखिरी बेंच पर, फटे कपड़े, धूल से भरे जूते और हाथों में पुराने किताबें। लेकिन उसका मन तेज और आंखें ज्वाला जैसी थीं। एक दिन स्कूल में नई छात्रा आई, अनाया, सरपंच की बेटी, साफ सुथरी, हमेशा मुस्कुराती। बच्चों की नजरें उसकी तरफ टिक गईं। ईश्वर भी चुपचाप पीछे से देखता रहा और पहली बार उसके दिल में कुछ अलग सा महसूस हुआ। अनाया की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो ईश्वर के रोजमर्रा की दुनिया में नहीं था। वो शोर, धूल और थकान के बीच एक नई उम्मीद की तरह चमकती थी। ईश्वर ने खुद से कहा, मैं भी ऐसा बनूंगा जिसे लोग केवल बोरी उठाने वाला ना समझें, जिसे लोग उसका नाम लेकर याद करें। स्कूल के खेलों में ईश्वर और उसके दोस्त हमेशा एक दूसरे के पीछे रहते, कभी दौड़ में, कभी कबड्डी में। ईश्वर की ताकत और जिद साफ दिखाई देती। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। ईश्वर का दोस्त रामू उसके हर कदम पे साथ था। सपनों की बातें, पढ़ाई की मुश्किलें और कभी कभी गांव के छोटे छोटे झगड़े सभी साझा करते थे। एक दिन तालाब के पास ईश्वर और अनाया की पहली बातचीत हुई। वो अपनी स्लेट गिरा बैठी थी और ईश्वर ने बिना सोचे उसकी मदद की। धन्यवाद, अनाया ने कहा। कोई बात नहीं, ईश्वर ने धीरे से कहा, और उस पल उसकी आंखों में कुछ नया चमक उठा। वो छोटे छोटे पल ईश्वर के लिए बहुत बड़े थे। कचरा उठाने वाला लड़का जो रोज अपनी मेहनत में खोया रहता, अचानक महसूस करने लगा कि दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ उसे खुश कर सकता है। लेकिन ईश्वर जानता था कि स्कूल की 4 दीवारों के बाहर उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी।
गांव वाले हंसते, लोग उसकी मेहनत पर शक करते, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी सफलता उसे मजबूत बनाती। और इस तरह ईश्वर की दोस्ती गहरी हुई। पहली झलक से प्यार की शुरुआत हुई और उसके अंदर एक नया सपना पनपने लगा कि एक दिन वो सिर्फ कचरा उठाने वाला लड़का नहीं रहेगा, बल्कि वो दुनिया को दिखाएगा कि ईश्वर भी कुछ कर सकता है। बोलिया में 14 फरवरी का दिन कुछ अलग सा लगता। दुनिया इसे वैलेंटाइन डे कहती थी, लेकिन गांव की गलियों में इसे सिर्फ उत्सव की हल्की खुशबू ही महसूस होती थी। लोगों ने छोटे छोटे फूल, चॉकलेट और गुलाब तैयार कर रखे थे। कई बच्चे शहरों में पढ़ने वाले अपने दोस्तों को संदेश भेज रहे थे। ईश्वर भी स्कूल से बाहर आकर तालाब के पास बैठा था। उसका दिल हल्का नहीं था, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक थी। अनाया की हंसी उसकी यादों में गूंज रही थी। ईश्वर ने देखा कि उसके और अनाया के बीच धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल रही थी। छोटे छोटे इशारे, साथ में पढ़ाई और कभी कभी उनकी आंखों में छुपा हुआ हंसी का खेल। लेकिन गांव की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। लोगों की बातें और समाज की दीवारें ईश्वर और अनाया के बीच खड़ी हो रही थीं। कुछ कहते कचरा उठाने वाले का कोई काबिलियत नहीं, कुछ कहते सरपंच की बेटी को ऐसे लड़के के साथ क्या करना। ईश्वर जानता था कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी ही उसका हक साबित कर सकती है। वो बोरी उठाने वाला लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी मजाक या ताना नहीं सह सकता। तब तालाब के किनारे अनाया ने ईश्वर की तरफ देखा और हंसी। वो हंसी इतनी सच्ची थी कि ईश्वर की सारी चिंता कुछ पल के लिए गायब हो गई। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ फूल और चॉकलेट नहीं, बल्कि भरोसा, सम्मान और समझ है। 14 फरवरी के दिन गांव के बच्चे गुलाब लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन ईश्वर और अनाया के लिए ये दिन एक अलग कहानी थी। एक दिन की खुशियां नहीं, बल्कि दोस्ती और प्यार की नींव। ईश्वर ने खुद से कहा, समाज चाहे जो कहे, मेरा सपना और मेरा हक मेरे हाथ में है। मैं सिर्फ कचरा उठाने वाला लड़का नहीं हूं, मैं वो बनूंगा जिसे लोग याद रखें। और इसी दिन बोलिया की गलियों में एक छोटा सा बदलाव महसूस हुआ। ईश्वर का आत्मविश्वास बढ़ा, अनाया का भरोसा गहरा हुआ और दोनों ने समझ लिया कि जिंदगी में मुश्किलें होंगी, लेकिन हिम्मत और इरादा हमेशा जीतेंगे। वैलेंटाइन डे का माहौल खुशी भरा था, लेकिन ईश्वर के लिए ये सिर्फ बाहरी सजावट नहीं थी। ये उसकी अंदर की लड़ाई, उसके सपने और उसकी जिद का प्रतीक था। और उसी दिन ईश्वर ने ठान लिया कि एक दिन वो ना सिर्फ कचरा उठाने वाला लड़का रहेगा, ना ही सिर्फ गांव वाला लड़का, बल्कि वो बनेगा जिसे पूरे देश के लोग सलाम करेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। ईश्वर और अनाया की दोस्ती अब गहरी दोस्ती बन चुकी थी। छोटे छोटे इशारे, बातें और तालाब के किनारे की हंसी, सब कुछ अब प्यार की निशानियां बन चुकी थीं। लेकिन दुनिया हमेशा आसान नहीं होती। कुछ लोग ईश्वर की मेहनत और इरादों को समझ नहीं पाए। गांव के कुछ युवक जो ईश्वर से ईर्ष्या रखते थे, अनाया के पास झूठी बातें लेकर पहुंची। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे लड़के के साथ क्या करेगा कोई अमीर घर की लड़की। अनाया ने शुरुआत में विश्वास किया और ईश्वर को बिना बताए कुछ दूर चली गई। ईश्वर को लगा कि उसने सब खो दिया। दिल टूट गया, आंखों में दर्द भर गया। उसका मन जो पहले सपनों और उम्मीदों से भरा था, अब डर और गम से भर गया। लेकिन ईश्वर के पास एक सहारा था, उसकी माँ। माँ ने उसके हाथ थामे, आंखों में आंसू और हिम्मत दोनों। बेटा, माँ ने कहा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। लोग चाहे जो कहें, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा इरादा और तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी पहचान बनाएगा। तुम हार नहीं सकते। ईश्वर ने माँ की बातें सुनी। धीरे धीरे उसके अंदर का दर्द कम होने लगा। उसने महसूस किया कि प्यार में धोखा और दर्द सिर्फ जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है हिम्मत और अपने सपनों का पीछा करना। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ कचरा उठाने वाला लड़का नहीं हूँ, मैं ईश्वर हूँ और मैं अपनी मेहनत और इरादों से दुनिया में अपनी जगह बनाऊंगा। अनाया जो भी सोचती है उसे फर्क नहीं पड़ता। उस दिन के बाद ईश्वर ने और मेहनत शुरू की। स्कूल में और ज़्यादा ध्यान, गांव के काम में और ज़्यादा जिद और हर रोज़ अपने सपनों को तराशना। धोखे ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत किया। माँ का आशीर्वाद और उसके शब्द अब उसके अंदर की आग बन गए थे। ईश्वर समझ चुका था कि जिंदगी में प्यार और धोखा दोनों आएंगे, लेकिन जो चीज़ कभी न टूटे वो है हिम्मत, मेहनत और देशभक्ति। यहीं से उसने ठान लिया कि एक दिन वो सिर्फ कचरा उठाने वाला लड़का नहीं रहेगा, वो बनेगा जिसे गांव और देश दोनों सलाम करेंगे।
और इस ठान के साथ ईश्वर ने अपनी छोटी सी दुनिया को पीछे छोड़कर एक बड़ा सपना देखना शुरू किया। एक ऐसा सपना जिसमें वो देश की सेवा करेगा और पुलवामा जैसी घटनाओं में भारत के जवानों के साथ खड़ा होगा। ईश्वर अब सिर्फ अपने गांव बोलिया के लड़के नहीं रहा। उसकी आंखों में अब गांव की सीमाएं नहीं थी, बल्कि उसके सपने और इरादे बहुत बड़े थे। माँ ने उसे रोज बोरी उठाते देखा था, लेकिन अब उसने देखा कि उसका बेटा कचरे की दुनिया से बाहर निकलने की चाहत रखता है। बेटा, माँ ने कहा, जो भी करना है पूरे दिल से कर। हमारे गांव से बड़ी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। ईश्वर ने ठान लिया, वो सिर्फ पढ़ाई करके गांव तक सीमित नहीं रहा। वो अपनी मेहनत, हौसले और हक के लिए, देश के लिए कुछ करेगा। उसने अपने दोस्तों रामू और बाकी साथियों से अलविदा कहा। मैं वापस आऊँगा, उसने कहा, लेकिन तब तक मैं सिर्फ अपना नाम नहीं, अपने देश का नाम रोशन करूँगा। गांव के लोग हैरान थे। कई लोग हंस रहे थे, कई लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। कचरा उठाने वाला लड़का देश के लिए क्या कर पाएगा? लेकिन ईश्वर ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका इरादा अब देशभक्ति और साहस में बदल चुका था। रास्ते मुश्किल थे। शहरों की दुनिया और बड़े शहरों की चुनौतियां ईश्वर के लिए नई थीं, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो हर कठिनाई को झकझोरकर उसके इरादों को और मजबूत बना रही थी। उसने आर्मी भर्ती का फैसला किया, अपने हाथों से देश की सेवा करने का और पुलवामा जैसी घटनाओं में देश के जवानों के साथ खड़ा होने का। माँ ने उसकी पीठ थपथपाई। जाओ बेटा, देश को अपना नाम याद रखवाना है। ईश्वर ने सिर झुकाकर माँ का आशीर्वाद लिया और उसी क्षण उसने ठान लिया कि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, देश के लिए जिएगा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं अपने देश के लिए खड़ा हो पाऊंगा? लेकिन उसका जवाब पहले ही दिल में था। हर दिन कचरा उठाने से मिली मेहनत, हर ताना और हर हंसी, उसने उसे इस क्षण के लिए तैयार किया था। ईश्वर ने गांव छोड़ते समय बोरी उठाने वाला लड़का छोड़ दी। अब उसके हाथ में केवल इरादा और हौसला था। बोलियां की गलियां, माँ की आंखें और अपने सपनों का नज़ारा साथ लिए वो अपने नए सफ़र के लिए निकल पड़ा। एक ऐसा सफ़र जो उसे आर्मी की दुनिया में ले जाएगा, जहां देशभक्ति, साहस और हिम्मत उसकी असली पहचान बनाएंगे। ईश्वर अब केवल ट्रेनिंग ग्राउंड तक सीमित नहीं था। उसकी दुनिया अब सीमा पर थी, जहां भारत की सुरक्षा और उसका कर्तव्य सबसे ऊपर था। पहली बार बॉर्डर पर कदम रखते ही वो महसूस कर सकता था कि ये जगह कोई खेल नहीं है। हवा में खौफ था, धरती पर तनाव था और आंखों में हर जवान की कहानी दिख रही थी। सैनिकों के बीच दोस्ती सिर्फ हंसी और खेल के लिए नहीं थी, ये भरोसा था कि हर मुश्किल पल में कोई तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। ईश्वर जल्दी ही समझ गया कि आतंक के सामने डर सबसे बड़ा दुश्मन है। पहली रात जब सीमा पर पहरा दे रहा था, वो सुन सकता था ध्वनि की हर हल्की खड़खड़ाहट और दिल की हर धड़कन तेज हो रही थी। साथियों ने उसे सलाह दी, डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। डर सिर्फ काम करने की क्षमता को कमज़ोर करता है। हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसा ही असली ताकत है। ईश्वर ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई, न केवल अपनी मेहनत से बल्कि अपनी समझदारी और साहस से। साथियों ने उसे देखा और अब उसे दोस्त ही नहीं, लीडर भी मानने लगे। बॉर्डर की सच्चाई कुछ अलग थी। यहाँ हर दिन मौत का डर रहता था। हर पत्थर, हर आवाज़ कभी भी युद्ध की शुरुआत का संकेत दे सकता था। लेकिन यही डर ईश्वर को मजबूत बनाता। हर कठिनाई, हर चुनौती उसके इरादों को निखारती। जवानों की दोस्ती अब केवल हंसी का कारण नहीं थी, ये जीवन और मौत का साथ था, जो किसी भी समय एक दूसरे की पीठ पर भरोसा कर सकते थे। और ईश्वर ने महसूस किया कि यही असली भाईचारा है। धीरे धीरे बॉर्डर की रातें सावधान और तेज बनाती गईं। ईश्वर ने हर घड़ी कि एक सैनिक का जीवन सिर्फ ताकत या हथियार नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और हिम्मत का नाम है। और उसी समय ईश्वर ने दिल में ठान लिया कि जब भी देश को ज़रूरत होगी वो सबसे आगे खड़ा रहेगा, क्योंकि अब उसका सपना केवल खुद का नहीं था, ये देश और उसकी रक्षा का सपना बन चुका था। बॉर्डर पर खड़े हुए ईश्वर ने देखा सूरज की पहली किरण जैसे उसकी मेहनत और साहस पर पड़ रही थी, और उसने महसूस किया कि कचरा उठाने वाला लड़का अब देशभक्ति की एक मशाल बन चुका है। 14 फरवरी
दुनिया इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मना रही थी। फूल, गुलाब और प्यार के संदेश हर जगह। लेकिन भारत के लिए यह दिन कुछ और ही कहानी कह रहा था। पुलवामा, सीमा के उस इलाके का नाम जहां कुछ लोग कायराना तरीके से हमले की योजना बना रहे थे। ईश्वर और उसकी यूनिट ने सुना कि कुछ आतंकवादी हमारे देश की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हर जवान की सांस थम गई। हर कदम पर खतरा था, लेकिन डर को पीछे छोड़कर साहस और हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ाया। बॉर्डर पर हर सैनिक की आंखों में देश की रक्षा की आग जल रही थी, और ईश्वर, जो कभी बोरी उठाने वाला लड़का था, अब देशभक्त जवान बन चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, देश को कोई नुकसान नहीं होने देना। वहीं बोलिया में गांव वाले वैलेंटाइन डे मना रहे थे। फूल, हंसी, चॉकलेट, लेकिन ईश्वर के मन में केवल कर्तव्य था। प्यार और खुशी पीछे रह गई, सिर्फ फर्ज और देशभक्ति आगे थी। सभी जवानों ने अपने हथियार तैयार किए। सैनिकों का एक ही संदेश था, हम अपने देश और अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। आतंकवादी हमला कर चुके थे, लेकिन भारत के जवानों ने सिर्फ डर ही नहीं बल्कि साहस और रणनीति से जवाब दिया। ईश्वर भी उस लड़ाई में सबसे आगे था। हर कदम, हर चाल देशभक्ति और हक का प्रतीक बन गई थी। वो दिन वैलेंटाइन डे नहीं रह गया, देश ने इसे याद रखा, पुलवामा ब्लैक डे, क्योंकि उसी दिन भारत के जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन की कीमत चुकाई। ईश्वर की आंखों में न केवल गुस्सा था बल्कि जिम्मेदारी और हिम्मत भी। उसने खुद से कहा, अगर आतंकियों ने हमारे देश की तरफ आंख उठाई तो उनकी आंखें भी यही देख पाएंगी कि भारत के जवान पीछे नहीं हटते। और उसी पल ईश्वर ने महसूस किया कि प्यार और फर्ज दोनों हो सकते हैं, लेकिन फर्ज की कीमत सबसे ऊपर है, क्योंकि वही फर्ज उसे पुलवामा जैसी घटनाओं में देश के लिए लड़ने वाला बना रहा था। 14 फरवरी दुनिया के लिए प्यार का दिन, भारत के लिए यादगार दिन। एक दिन जब कचरा उठाने वाला लड़का देशभक्ति का प्रतीक बन गया। पुलवामा, वो नाम ही देशवासियों के दिल में डर और गुस्सा दोनों भर देता था। ईश्वर और उसकी यूनिट वहां तैनात थी। आतंकवादियों ने चुपके से हमला किया, लेकिन भारत के जवान पीछे नहीं हटे। पहली गोली, पहला धमाका सबको हिलाकर रख दिया, लेकिन जवानों का हौसला अडिग था। ईश्वर ने अपने साथी जवानों की ओर देखा। सभी की आंखों में सिर्फ एक ही भावना, देश के लिए हर हाल में लड़ना। आतंकियों ने सोचा कि हमला करके डर फैलाया जा सकता है, लेकिन भारत के जवानों ने न केवल जवाब दिया बल्कि आतंकवादियों को उनकी जमीन पर जवाब देने का सबक भी सिखाया। हर कदम, हर रणनीति, हर गोली देश की सुरक्षा और हक का प्रतीक बनी। ईश्वर ने खुद को महसूस किया कि अब वो सिर्फ कचरा उठाने वाला लड़का नहीं रहा, वो एक सैनिक बन चुका था। उसकी हर चाल देश और अपने साथियों के जीवन की रक्षा कर रही थी। जवानों की कुर्बानी उस दिन अनगिनत थी। कुछ अपने घरों को याद कर रहे थे, कुछ माँ बाप की तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन उनके दिल में केवल एक ही संदेश था, भारत अमर रहे। ईश्वर ने अपनी टीम को संभाला, अपने साथी जवानों को हिम्मत दी और आतंकवादियों की चाल को मात दी। उसने देखा कि अगर देश का कोई भी बच्चा अपने फर्ज और हक के लिए खड़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पुलवामा का हमला केवल नुकसान नहीं था, ये भारत की ताकत और जवानों की वीरता का सबक भी था। ईश्वर ने महसूस किया कि देश के लिए लड़ना केवल कर्तव्य नहीं, ये सम्मान, हिम्मत और नाम की रक्षा भी है। उस दिन ईश्वर ने अपनी आंखों में ठान लिया, अगर आतंकियों ने कभी भी भारत की तरफ आंख उठाई तो उनका सामना इसी तरह साहस, फर्ज और देशभक्ति से होगा। और जब लड़ाई खत्म हुई, भारत ने न केवल अपनी सीमा की रक्षा की बल्कि ये भी दिखाया कि ईश्वर जैसे जवानों की वजह से ही देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। पुलवामा का दिन जो दुनिया के लिए सिर्फ एक तारीख था, भारत के लिए यादगार बन गया, क्योंकि उस दिन एक छोटे गांव का लड़का जो कभी बोरी उठाता था, वो पूरे देश का सम्मान बन गया। पुलवामा के बाद भारत ने केवल अपने जवानों का सम्मान ही नहीं किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अपने साहस का संदेश भी दुनिया को दिया। ईश्वर, जो कभी बोलिया गांव की गलियों में कचरा उठाने वाला लड़का था, अब पूरे देश का नायक बन चुका था। उसकी मेहनत, हिम्मत और फर्ज ने उसे गांव, शहर और देश में पहचान दिलाई। गांव बोलिया में भी अब खुशियों का माहौल था। लोग उसे गर्व से देखते थे। हमारा ईश्वर, लोग कहते, जिसने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। ईश्वर ने महसूस किया कि उसके सपनों का रास्ता केवल गांव तक सीमित नहीं था। उसने खुद को साबित किया
कि कोई भी परिस्थिति या चुनौती इंसान की हिम्मत और इरादों को नहीं रोक सकती। देश ने उसे सलाम किया और पुलवामा की यादों ने उसे और मजबूत और साहसी बनाया। अब वो सिर्फ कचरा उठाने वाला लड़का नहीं था, वो भारत का जवान, देशभक्त और गांव बोलिया का गर्व था। ईश्वर ने सोचा, अगर कोई भारत पर आंख उठाएगा तो उसे यही देखना पड़ेगा कि भारत के जवान पीछे नहीं हटते। हमारा साहस, हमारी ताकत और हमारा फर्ज हमेशा आगे रहेगा। वो जानते थे कि प्यार, दोस्ती और धोखा सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन देशभक्ति और फर्ज सबसे ऊपर है। और यही सीख उसने गांव, स्कूल और बॉर्डर की कठिनाइयों से सीखी थी। बोलिया अब गर्व महसूस कर रहा था। गांव के बच्चे ईश्वर की कहानी सुनकर अपने सपनों के पीछे दौड़ने लगे। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस आंसू में खुशी और हक का सम्मान था। ईश्वर ने खुद से वादा किया कि देश की सेवा, साहस और फर्ज उसकी पहचान बनी रहेगी। और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती, ईश्वर की छवि गांव, देश और सीमा पर सदा के लिए अमर हो गई। पुलवामा ने केवल कष्ट दिया, लेकिन उसने भारत के जवानों को एक नई